और खबर ग्वालियर से। यात्रीगण कृपया ध्यान दें क्योंकि आज से 24 दिसंबर तक 6 ट्रेन कैंसिल की जा रही हैं। 10 ट्रेन बदले हुए रूट से चलेंगी, जिसमें संदलपुर आंतरी के बीच काम चलने की वजह से ट्रेन की आवाजाही पर अभी फिलहाल ब्रेक रहेगा और 10 ट्रेन जो है रूट बदलकर यहां से चलेंगी और ये 24 दिसंबर तक 6 ट्रेन पर सीधा असर इसका रहेगा और इसके अलावा 10 ट्रेन जो है वो बदले हुए मार्ग से यात्रा करेंगी। और संदलपुर आंतरी के बीच काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल जानकारी जो मिल रही है वो ये कि 24 दिसंबर तक चलने वाली 6 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं और इसके अलावा 10 और ट्रेन हैं जिनके रूट को बदलकर ट्रेन चलाई जाएंगी। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। सुशील, ये जो ट्रेन कैंसिल की गई हैं या जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं, ट्रेन कौन सी है, क्या प्रभाव इससे पड़ने वाला है और क्या कारण इसका अब तक स्पष्ट हो पाया? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर मार्ग से जो है 6 ट्रेनें रद्द की गई है। इसके अलावा 10 ट्रेनें जो है 12 ट्रेनें बदले हुए मार्ग पर चलेगी। दरअसल ग्वालियर और डबरा के बीच में आतरी संदलपुर जो रेलवे लाइन है, तीसरी लाइन सहित अन्य काम वहां किए जा रहे हैं और यही वजह है कि 20 से यानी आज से लेकर 24 दिसंबर तक इस मार्ग पर यातायात काफी बाधित रहेगा और इसी के चलते लोड कम करने के लिए रेलवे ने 6 ट्रेनों को रद्द किया है 24 दिसंबर तक के लिए। इसके अलावा 10 ट्रेनों को बदले हुए मार्ग पर चलाया जाएगा। आपको बता दें कि जो 6 ट्रेनें रद्द हुई है उन ट्रेनों में ग्वालियर से होकर जाने वाली झांसी आगरा कैंट, इसके अलावा आगरा कैंट से झांसी जाने वाली ट्रेनें हैं, ये 4 ट्रेनें हैं। इसके अलावा 2 ट्रेन झांसी इटावा, झांसी से ग्वालियर होकर इटावा जाने वाली जो 2 ट्रेनें हैं वो भी 24 दिसंबर तक रद्द रहेगी। यानी इन इलाकों के यात्रियों के लिए अब कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी रहेगी क्योंकि इन ग्वालियर से लेकर झांसी, धौलपुर, आगरा और बीच के जो डबरा दतिया हैं, इन स्टेशनों पर जाने वाले यात्रियों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यही वजह कि रेलवे ने इसमें एडवाइजरी भी जारी कर दी। इसके अलावा जो 10 लंबे रूट की गाड़ियां हैं उनके भी जो है मार्ग बदले गए हैं। मथुरा से ग्वालियर और झांसी होकर चलने वाली जो ट्रेनें हैं उनमें अधिकांश ट्रेनें जो लंबी रूट की ट्रेनें हैं उनको मथुरा से सवाई माधोपुर होते हुए, इसके अलावा रुठियाई होकर, गुना होकर झांसी बीना के रास्ते रवाना किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब 24 दिसंबर तक थोड़ी परेशानियां जरूर होगी, लेकिन रेलवे ने एडवाइजरी जारी करके, विज्ञप्ति जारी करके यात्रियों को जो है और जानकारी यात्रा रिशेड्यूल करनी पड़ेगी। सुशील, निश्चित रूप से एक परेशानी जरूर होगी लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी यात्रियों को करके रखनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से खबर, जहां शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन में आज भी विपक्ष के द्वारा हंगामा किए जाने के पूरे आसार हैं। एमपीपीएससी के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। दरअसल एमपीपीएससी के मुद्दे पर 2 दिन से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर वे धरने पर बैठे हुए हैं और इस दौरान कई कांग्रेस के नेता भी वहां पर पहुंचे और एमपीपीएससी के मुद्दे, जो 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां प्रदर्शनरत छात्र हैं, उनसे मुलाकात की और शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन इस विषय को लेकर भी चर्चा मध्यप्रदेश विधानसभा में हो सकती है और इसी मुद्दे पर चर्चा की मांग विपक्ष कर सकता है और इस विषय पर पूरी तरह से हंगामे के आसार बनते भी नजर आ रहे हैं। शीतकालीन सत्र का ये आखिरी दिन एक बार फिर क्या हंगामे की भेंट चढ़ेगा या फिर कुछ सार्थक चर्चा यहां सदन में हो सकेगी, ये भी देखने का विषय होगा। एमपीपीएससी के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा की तैयारी में है और सरकार को घेरने के लिए ये 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे छात्रों का विषय यहां उठाया जा सकता है। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन में किन विषयों पर चर्चा होती है ये तो देखने का विषय होगा ही। साथ ही एमपीपीएससी के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के पूरे आसार हैं और 2 दिन से प्रदर्शनरत हैं छात्र। एमपीपीएससी के मुद्दे पर 2 दिन से प्रदर्शन जारी है 5 सूत्रीय मांगों को लेकर। और भोपाल से अगली खबर, जहां लोकायुक्त रेड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। आरोपी सौरभ शर्मा के घर में एक गुप्त लॉकर मिला है और बड़ी मात्रा में यहां से कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है।
घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी से भी कैश मिला था। दरअसल गाड़ी में रखे हुए बैग से 1 करोड़ रुपया कैश मिला था। अब तक 3.5 करोड़ के आसपास नकदी बरामद हो चुकी है और देखना यह होगा कि अभी और क्या रिकवरीज होती हैं यहां से, क्योंकि अब तक बरामद हुई जो रकम है उसका कोई हिसाब नहीं मिल पाया है। ऐसे में अभी जांच पड़ताल और हिसाब किताब किया जाना बाकी है। आरोपी सौरभ के घर से एक गुप्त लॉकर मिला है और इस गुप्त लॉकर से भी कैश बरामद हुआ है। एक गाड़ी जो घर के बाहर खड़ी थी उस गाड़ी से भी कैश का बैग मिला है। और संभल के शाही जामा मस्जिद पर चल रहे विवाद के बीच एएसआई की टीम खग्गूसराय के उस इलाके में पहुंचेगी जहां 46 साल बाद प्राचीन शिव मंदिर मिला है। उसके पास स्थित कुएं और मूर्तियों की कार्बन डेटिंग के लिए एएसआई की टीम संभल पहुंच रही है। प्राचीन शिव मंदिर के बाद एएसआई की टीम शाही जामा मस्जिद भी जा सकती है। मस्जिद एएसआई के संरक्षण में है और एएसआई टीम के आने की सूचना के बाद से जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए हुए हैं, क्योंकि जुमे की नमाज भी है और ऐसे में शाही जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंच सकते हैं। पिछले हफ्ते जुमे की शाही जामा मस्जिद की नमाज यदि बात करें तो बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन की तरफ से 10 पीएसी कंपनी और रैपिड एक्शन फोर्स और जवान यहां सुरक्षा के लिए तैनात रहे। और यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती गई। अब सांसद के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई, जबकि उनके पिता के खिलाफ बिजली कर्मचारियों को धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई गई है। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क और 2 बाउंसर वसीम व सलमान के खिलाफ बिजली अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो अब रविंदर ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ। क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है, धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ। उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर। बिजली टीम ने जब फोर्स के साथ सांसद के दीपासराय स्थित घर पर बिजली के सामानों की जांच की तो 16 किलोवाट से ज्यादा की बिजली खपत पाई गई, जबकि पिछले 6 महीने से उनके घर की बिजली खपत 0 मिल रही थी। हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया, उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा है, जिस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये सब अधिकारियों का खेल है, बीजेपी के सांसदों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। खेल तो उन्हीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहां के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं, उनके ऊपर भी। मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें, वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये बिजली विभाग का काम है, बिजली चोरी की रिपोर्ट मिलने पर एक्शन हुआ है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो बिजली विभाग के लोग बताएंगे, यदि चोरी कहीं हुई है तो कानून अपना काम करेगा। उत्पीड़न या परेशान नहीं किया जा रहा, उनका आरोप है। आप पता करें, यदि चोरी हुई है और पुलिस विवेचना कर रही है, एफआईआर हुई है, कानून अपना काम करते, सरकार से कोई लेना देना नहीं।
संभल में मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों ने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली काट दी है। पुलिस बड़ी संख्या में फोर्स लेकर पहुंची थी, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे तक बिजली के कई उपकरण चेक किए। स्मार्ट मीटर और घर में उपकरणों की जांच करने पर बिजली की खपत करीब 16,480 वाट पाई गई। पुराने मीटर में भी लैब की जांच रिपोर्ट में बिजली चोरी की पुष्टि हुई है। वहीं घर में जांच के दौरान सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर बिजली अधिकारियों को धमकाने का आरोप है। ऐसे में सांसद और उनके पिता पर हुई एफआईआर ने एक बार फिर सियासी पारा हाई कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।